गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल कुमार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। आज वीडियो बना रहा हूँ और प्रीवियस वीडियो के माध्यम से फिर अब अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप सभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, है ना, और शेयर भी करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। चलिए, मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने वीडियो पे आता हूं। तो सबसे पहले कि पूर्व में जो प्रीवियस वीडियो बनाया था मैंने, उसमें चर्चा चला था मुकुलन जनन। मुकुलन जनन के बाद टोरुलेशन पर चर्चा चला था। लास्ट स्टेप था टोरुलेशन। टोरुलेशन यानी जब मुकुलन जनन की क्रिया में एक जीव पर मुकुलन निकलकर पुनः एक बर्ड पर दूसरा बर्ड, दूसरा बर्ड पर दूसरा बर्ड, यानी क्रमबद्ध तरीके से निकलता चला जाए तो उसे ही टोरुलेशन कहते हैं। क्रिया मुकुलन जनन के ही संबंध में आती है। लेकिन आज जो हम अगला अलैंगिक जनन का पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वह है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एस्पोरुलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए बच्चों, तो मैं इसका डिफिनेशन आपके बोर्ड पे पहले ही नोट कर चुका हूं। मैं इसका डिफिनेशन एक बार आप लोगों को दिखा रहा हूं और देखें और पढ़े भी इसको। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और वह बीजाणु किसी माध्यम से अलग जाकर अंकुरित हो जाता है, जिसे बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से सुनना आप लोग। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव बीजाणु का निर्माण करते हैं और वह बीजाणु किसी माध्यम से अलग जाकर अंकुरित हो जाता है, जिसे बीजाणु जनन कहते हैं। और यह क्रिया, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, इनमें क्या होता है कि आप जिससे यहाँ माध्यम शब्द का बात होता है। माध्यम माध्यम कहने का मतलब है कि ये बीजाणु बनते हैं, इनमें हवा, जल या फिर खुद से उछल कर, ये जब क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग के लेड़ी या रेड़ी कहा जाता है ना, वो कैसे फूटता है तो उसे बीज चनक के कुछ दूर जाकर गिरता है। कुछ सेम कंडीशन इसमें भी लागू होता है। इनके भी बीज क्या होते हैं, कभी कभी फटता है अंकुरित होने के बाद तो कुछ दूर जाकर यह बीजाणु, इसके बीज कण कहीं दूर चले जाते हैं। इसके अलावा ये हवा के भी माध्यम से स्थानांतरित होता है, जल के भी माध्यम से स्थानांतरित होता है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको आप लोग देखिए। कुछ जीव इसके उदाहरण, जैसे क्लेमाइडोमोनास हुआ, शैवाल जगत के कुछ प्राणी हैं जो इसके उदाहरण है ना। तो जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हुआ, क्या होता है क्लेमाइडोमोनास में? क्या हुआ आपका क्लेमाइडोमोनास? क्लेमाइडोमोनास क्या होता है कि इस क्लेमाइडोमोनास में बीजाणु का निर्माण होता है। कैसे बीजाणु का निर्माण होता है? तो इन्हीं के अंदर जो मौजूद डीएनए या कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जो इन्हीं के अंदर की जो डीएनए होती हैं वह टूटती हैं, है ना। इन्हीं के अंदर के डीएनए क्या होते हैं, टूटते हैं, और इनके जो केंद्रक जो होता है ना, वही टूट टूट कर कई केंद्रकों में विभाजित होता है ना। फिर इसके अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यह केंद्रक जो है, इस केंद्रक, जितने भी केंद्रक थे, इन केंद्रकों पर क्या होने लगा, तो एक आवरण आने लगा, है ना। ये आवरण इन केंद्रकों पर एकत्रित होने लगे और इन केंद्रकों पर आवरण आना प्रारंभ हो गया, है ना। और यह क्लेमाइडोमोनास का ही रूप है। परंतु कुछ दिन उपरांत आप देखेंगे कि यह क्लेमाइडोमोनास का जो मूल स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा और ये जो मूल संरचना में केंद्रक के अस्तित्व वाले ये जो इसके केंद्रक थे, उन केंद्रकों में एक क्लेमाइडोमोनास के रूप में ही संरचना बीजाणु निर्मित होने लगेंगे, है ना। और एक निश्चित क्रम में ये क्या होगा, तो यह जो इसका पुटक है वह फटेगा और इससे बीजाणु बाहर आएंगे। और यह बीजाणु, एक चीज इसमें और है कि कुछ बीजाणुओं में प्रचलन के लिए प्रचलन अंग मौजूद होता है ना। तो वो अपने से खुद से चलते हैं, उन्हें जूस्पोर कहा जाता है। जूस्पोर यानी चल बीजाणु। वे यहाँ पे एक कंडीशन में बता दूं, चल बीजाणु क्या होता है कि वे बीजाणु जनन में मौजूद वे बीजाणु जो जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई अंग मौजूद हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, जूस्पोर यानी चल बीजाणु कहा जाता है। और वे बीजाणु जिनमें कोई प्रचलन के लिए अंग मौजूद न हो उन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है।
क्लियर, जिसे कोनिडिया कहा जाता है, अचल बीजाणु कोनिडिया। कंप्लीट, याद रखेंगे आप लोग। अब बात आती है कि ये तो हुआ आपका ये इसमें चलने के लिए कशाभिका इसमें होती हैं, जिसके माध्यम से ये चलता है। दूसरा एक और आता है, शैवाल जगत का ही प्राणी है, जैसे कोकोनोडिया है। इनमें क्या होता है कि इस कोनिडिया में स्पोर जो है इस प्रकार से लगते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं। इसमें भी क्या होता है, कोनिडिया ऐसे, इस कोनिडिया पर ही क्या लगते हैं, बीजाणु लगते हैं। और ये बीजाणु किस माध्यम से, तो हवा के माध्यम से टूट टूट कर कहीं दूर जाकर ये क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। और पुनः ये क्या होते हैं, तो यह जहां बिखरे रहते हैं वहीं से ये अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। और अंकुरन के बाद ये भी फिर इन पे भी अंकुरन पर भी बीजाणु लगने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से इनमें क्या होता है, तो बीजाणु जन्म की क्रियाएं होती रहती हैं। उदाहरण में हमने अभी क्या क्या बताया, तो पहला बीजाणु जन्म का उदाहरण हमने क्लेमाइडोमोनास बताया, दूसरा उदाहरण हमने बताया कोनिडिया, और फिर एक चीज मैंने बताऊंगा, इसमें बीजाणु जन्म में 2 स्टेप यहाँ जानना जरूरी है। बीजाणु जन्म में 2 तरह के बीजाणु बनते हैं। एक वैसे बीजाणु बनते हैं जो जिनमें प्रचलन के लिए अंग मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें जूस्पोर या क्या कहा जाता है, तो चल बीजाणु कहा जाता है। और जिस बीजाणु में चलने के लिए कोई अंग मौजूद नहीं होता उन्हें अचल बीजाणु या कोनिडिया कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरी बातों को समझ सके होंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो अब मैं इसके बाद का जो है इस पर चर्चा फिर से एक बार कर दूं कि इसी प्रकार से बीजाणु जनन की क्रिया पूर्ण होती है ना। तो अब आप बीजाणु जनन से संबंधित बातें समझे होंगे, और मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा और बोलूंगा कि आप क्वेश्चन बनाए घर पे भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करें कि वीडियो को क्या करें, रिवाइज करके आप पुनः इसको चला के देख सकते हैं, और अगर बातें ना समझ में आए तो कमेंट भी करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम चलते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स पे, है ना। चलिए मैंने यहाँ भी अब लिख दिया आपको कि पुनरुद्भवन, है ना, अलैंगिक जनन का यह अगला भाग है, यानी अलैंगिक जनन का ही यह एक भाग है जिसका नाम है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, है ना। इसे कई नामों से भी और लोग जानते हैं। चलिए आज बात करते हैं पुनरुद्भवन रीजनरेशन क्या है। तो बच्चों इसका भी डिफिनीशन हमने यहाँ लिख रखा है, आप लोग को एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूँ, आप भी ध्यान देंगे। यहाँ दिया हुआ है, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ लेते हैं तथा टूटे हुए प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। कंप्लीट, मैं इसे फिर से दोबारा रिवीजन कर दूं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ लेते हैं तथा टूटे हुए प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं, है ना। अब क्या होता है पुनरुद्भवन में, फिर से मैं यहाँ एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं कि पुनरुद्भवन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपने शरीर को, यानी इसके लिए उदाहरण में प्लेनेरिया हाइड्रा भी आता है इसके तहत। हम एक प्लेनेरिया का चित्र ले लेते हैं, यह है आपका प्लेनेरिया। अब हम प्लेनेरिया की बात करते हैं तो ये एक ऐसा जीव प्राणी है प्लेनेरिया, है ना। तो अब प्लेनेरिया की चर्चा कर लेते हैं। अब प्लेनेरिया को देखेंगे हम लोग। क्या होता है कि प्लेनेरिया क्या करता है कि यह अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ लेता है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि प्लेनेरिया जो है अपने शरीर को कई खंडों में यह तोड़ लिया है। देखा आपने, प्लेनेरिया ने अपने शरीर को लगभग 3 खंडों में इसने तोड़ा। अब हम यहाँ तीनों खंडों का एक चित्र दे लेते हैं। पहला खंड, दूसरा खंड और ये रहा हमारा तीसरा खंड। अब क्या होता है इसमें कि जब प्लेनेरिया अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ता है, कई भागों में तोड़ लेता है, तो जो भी अंग मौजूद हैं वो अपने खोए हुए भाग को, तो ये क्या जनरेट करेगा, अपना खोया हुआ भाग, पार्ट 1, यानी इसका पार्ट पहले से तो मौजूद है, तो एक हिस्सा अपना प्राप्त किया,
और फिर यहाँ से लेकर दूसरा हिस्सा, यानी इसने अपने दोनों हिस्से तैयार कर लिए। तो ये इसका क्या हुआ, पुनरुद्धान। अब इसमें से क्या क्या नहीं निर्मित है तो यहाँ देखेंगे। तो इसमें से इसने अपने ये अंक खोया था, तो इसने भी अपना ये अंक प्राप्त कर लिया। तो आपने क्या देखा कि जो इसका अंग नहीं था, एक नंबर अंग और ये दूसरा नंबर अंग, इसने पुनः प्राप्त कर लिया। फिर इसमें क्या मौजूद नहीं था, तो इनमें भी 2 अंग मौजूद नहीं थे, तो फिर इसने भी अपना वो जो अंग इसका मौजूद नहीं था उसने भी वो अंग प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जीव एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। इसमें क्या करता है कि अपने शरीर को ही कई खंडों में तोड़ लेता है और एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही सरलता रूप से इसको हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फेसबुक, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप वगैरह जो भी है मेरे नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लॉकडाउन खत्म होता है तो आप आए, हमसे मिले और आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको संतुष्ट करना चाहूँगा। चलिए, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही ख़त्म करता हूँ मैं अपना वीडियो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, फिर से मैं ये दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें और यूट्यूब पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, है ना बच्चों। तो चलिए, मैं अपना वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ठीक है बच्चों, फिर दोस्तों अब अगले दिन मिलते हैं।